फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए डाटा में डेटा वैलिडेशन। अब जिन सेल में हमें ड्रॉप डाउन चाहिए वहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम ईयर के लिए एक बनाएंगे ड्रॉप डाउन, मंथ और डे, और इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, अलाइन, सेंटर, बोल्ड। यहाँ से सेल कलर, अब फर्स्ट एक सोर्स शीट प्लस क्लिक करेंगे और यहाँ मैं 2026 से 2036 तक या 38-40 जहाँ तक ईयर ऐड करने हैं ड्रॉप डाउन में वो आप ड्रैग करेंगे, और मंथ 12 तक ही होंगे तो आपने यहाँ से 1 से मिलकर ड्रैग कर लें 12 तक, और डेज जो होंगे वो 31 तक होंगे, यानी मिनिमम मैक्सिमम जो मंथ के होते हैं। तो 1 से लेकर इंसर्ट होम मेन्यू, एडिटिंग के अंदर फिल सीरीज़, अब कॉलम में हमें फिल सीरीज़ चाहिए और 31 तक। ओके, ये ईयर, मंथ और डेट। इसके लिए अब हम यहाँ पर ईयर के लिए फर्स्ट ड्रॉप डाउन बनाएंगे। पहले सेल पे क्लिक, ईयर के लिए डाटा में डेटा वैलिडेशन, अलाउ में लिस्ट ऑल ईयर। सेम इसी तरह मंथ के लिए ऐड करेंगे लिस्ट सोर्स शीट 3 में ऑल मंथ, और इसी तरह डे। सोर्स शीट ऑल। ठीक है जी। अब यहाँ पे मंथ फर्स्ट है, होम, अलाइन वगैरह इनको सबको सिलेक्ट कर लें यहाँ से, ड्रॉप डाउन की अलाइनमेंट और सेंटर। अब मंथ 2 है और ईयर 26 है, या मंथ भी फर्स्ट कर लेते हैं हम, और डे 1। एम्प्लॉय, ऑल्टर, एंटर, कोड, ऑल्टर, एंटर, एम्प्लॉय नेम, और इसके साथ अब हम डेट के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले जो ड्रॉप डाउन बनाई है हमने ईयर, मंथ और डे, उसको कंबाइन एक सेल में हमें ऐड करना है फुल यानी डेट ऑप्शन के साथ। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर मैं डेट लगाऊंगा ईयर, मंथ के लिए मंथ, डे के लिए डे सेल ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये आ गई फर्स्ट। अब जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक नेक्स्ट होगा तो फैब हो जाएगी। इस तरह 2027 करेंगे तो ईयर चेंज हो जाएगा, ये इस तरह से आपकी बन जाएगी। अब ये जो सेल हमने बनाया है डेट, ये हम सोर्स हेडर के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें हमें डेज फिल करने होंगे 1 से। अगर 1 जनवरी सिलेक्टेड हो 31 लास्ट डेट होगी, तो 1 से 31 तक ये ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले एंड ऑफ डेट निकालेंगे नंबर में। एंड ऑफ डेट नंबर में निकालने के लिए हम डे फंक्शन लगाएंगे। ई ओ मंथ, किसी भी मंथ की लास्ट डेट देखनी है तो ई ओ मंथ लगाते हैं, लेकिन डेट हमें नंबर में चाहिए, यानी कौन से दिन होगा वो, तो वो हम डे लगा रहे हैं और उसके साथ ई ओ मंथ लगा रहे हैं। फिर ब्रैकेट ओपन के बाद स्टार्ट डेट, और फिर यहाँ पे मंथ 0, लास्ट डेट के लिए किसी भी मंथ की 0 लगाते हैं। यहाँ डे ब्रैकेट ई ओ मंथ ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर डे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब 1 जनवरी है तो इसकी लास्ट डेट जो है 31 तक है। अब मैं फैब क्लिक करूँगा तो ये 28 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमें यहाँ पर डेट के ऑप्शन फिल करने हैं और उसके साथ डे भी हमें चाहिए। तो हम इसके लिए एक रॉ ऊपर एक और ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट, और यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा इसके लिए,
अगेन डेट, और इसमें ईयर हमें चाहिए, तो इस सेल का यानी जिसमें डेट आ रहा है इसका ईयर हमें दे दें, कॉमा, कॉमा नहीं लगेगा, ईयर ब्रैकेट क्लोज, और फिर कॉमा, तो मंथ, मंथ के लिए अगेन मंथ, इसी सेल में यानी जो भी डेट है इसका जो मंथ है वो हमें निकाल के दें, और ये डेट के लिए हम लगा रहे हैं। और इसका बेनिफिट ये होगा, जो तरीका मैं इसमें बता रहा हूँ, इसके साथ आपको डेज भी मिल जाएंगे इजीली इस डेट के, और ये ऑटो फिल होगी। अभी देखिएगा, अब जहाँ हमारे पास कॉमा के बाद डे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम सीक्वेंस फंक्शन लगा देंगे, ये ऑटो कंप्लीट करेगा डेट को। तो रॉ हमारी क्या है, 1, यानी इसी रॉ में हमें फिल कराना है, तो रॉ नंबर की जगह पे मैनुअल आपने 1 करना है, और फिर कॉलम, कितने कॉलम तक आपको फिल चाहिए सीरीज यानी सीक्वेंस, तो यहाँ पर हमने एंड ऑफ मंथ जो नंबर में हमने निकाला था वो इसीलिए निकाला था कि सीक्वेंस में हमें कॉलम नंबर की जगह डायरेक्ट अपडेट यहाँ से मिले सीक्वेंस को। तो 28 होगी तो 28 तक कॉलम तक फिल होगा, और अगर 30 मंथ होगा तो 31st होगा तो 31st की एग्जाम्पल अब देखिएगा, ये इंटर करके आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने एंड ऑफ मंथ डेट सीक्वेंस कॉलम की जगह सेलेक्ट करा, और यहाँ पर सीक्वेंस, और यहाँ पर डेट का ब्रैकेट क्लोज, बस इंटर करना है। अच्छा, इसका फॉर्मेट भी चेंज करेंगे क्योंकि अभी फुल डेट फॉर्मेट में आएगा आंसर, इंटर। अभी सारे डेट फॉर्मेट में नंबरों में आ रहा है, लेकिन है डेट, लेकिन नंबर्स में ये रिजल्ट दे रही है हमें। तो हमें इसे शॉर्ट 1 2 3 या सिर्फ डेट और मंथ को प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, फर्स्ट सेल सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल, या फिर आप ये होम मेन्यू में नंबर सेक्शन से यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन में आ जाएंगे, और यहाँ नंबर में कस्टम जर्नल, कस्टम से आप 2 दफ़ा अगर डी प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट 01 02 03 इस तरह का बनेगा यहाँ पे। और मंथ की ज़रूरत नहीं है, मंथ हमारे पास ऑलरेडी यहाँ है, तो अगर आपको मंथ चाहिए तो आप वापस आएंगे यहाँ कस्टम में, माइनस के बाद एम भी ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह जो होगा वो मंथ भी आ जाएगा, लेकिन इससे आपका सेल जो है वो कॉलम विद ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें इसको कम करना है ताकि अगर प्रिंट वगैरह भी निकालना हो तो इजीली एक पेज पर प्रिंट हो जाए। तो मंथ की वजह से जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है वो हमें नहीं चाहिए, तो मंथ का इशू क्योंकि नहीं है, यहाँ पे भी हमारे पास लिखे हुए हैं, तो यहाँ से M जो हमने किया है माइनस हटा दें। प्लस अब जहाँ तक ये ऑटो ड्रैग हुआ है, देखें सीक्वेंस से 31st तक आ गया। अगर मैं यहाँ पे मंथ को 2 कर दूँ तो क्या होगा, 28, अब ये 28 तक आनी चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से, राइट, 28, ठीक है जी। अब ये समझ में आ गया होगा फार्मूले की लॉजिक क्या है। इसके साथ हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और हम सेल क्लिक करेंगे यहाँ पे, इफ़ ब्रैकेट ओपन डेट सेल बराबर हो ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो टेक्स्ट फंक्शन चलाएं, और यहाँ डेट सेल में से हमें डे अल्फ़ाबेट में प्रिंट करके दें, यानी डेज जो है इंग्लिश के अंदर हमारे पास लिखे हुए हैं, और 3 दफ़ा डी जो है वो प्रेस करेंगे हम टेक्स्ट फंक्शन के लिए फॉर्मेट में, और यहाँ पर इफ़ ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब थर्सडे की फर्स्ट होगी, जैन सेलेक्ट है फर्स्ट, तो हम यहाँ से कैलेंडर में देख लेते हैं, थर्सडे की फर्स्ट है और एंड डेट 31st तक है, तो इसको हम राइट फिल करेंगे, ठीक है जी। सैटरडे 31st तक आ गया। अब हमें ऑल कॉलम जो एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे मैं डबल क्लिक करूँ तो देखें कितनी एक्स्ट्रा स्पेस थी, फिट हो गया, कॉलम डबल क्लिक से फिट हो जाता है। तो आपने कंट्रोल Z करना है, हेडिंग के पास से ऑल सेलेक्ट करना है इसको। अच्छा, अब ये जो डेट सेक्शन वगैरह आ रहे हैं, इसका ये मंथ हेडिंग वगैरह की वजह से ऑटो कॉलम हमारे एक साथ फिट नहीं होंगे, तो इसको या तो आपने फिर एक काम ये करना है, इधर शिफ्ट कर लें, पहले डबल क्लिक करके देख लेते हैं ऑटो। अब एक्स्ट्रा की कुछ स्पेस मंथ की वजह से हमारी ज़्यादा है, तो अगर आपने इसको इधर शिफ्ट करना है, ऑल ये वाला सेक्शन जो आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लें, और जो बॉर्डर आ रहा है इसके ऊपर मूवेबल कर्सर होगा, इससे आप पकड़ के इसको यहाँ शिफ्ट कर लें।
तो अब चलें, बेहतर हो गया ये फॉर्मेट हमारा। अब इसमें ऑटोमेटिक के लिए हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक के लिए हमें यहाँ पर जहाँ 28 हो उसके साथ ही टोटल प्रेजेंट एब्सेंट और लीव आ जाए, और जहाँ 30 हो तो फिर 30 के बाद ही टोटल प्रेजेंट एब्सेंट और लीव आ जाए। ऐसा हमें एक फार्मूला लगाना है, और कंट्रोल सारा हमारा यहाँ से होगा। ये हम हाइड कर देंगे, सिर्फ हम यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे। और इसका बेहतर तरीका ये है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉलम ऑटो फिट है और ये छोटा हो रहा है कॉलम, तो आप इसे सिलेक्ट करें, मर्ज कर लें, तो अब तीनों की तकरीबन स्पेसिस सेम हो जाएंगी। और यहाँ से कोई अच्छा सा इसमें फॉर्मेट भी दे दें, बोल्ड वगैरह कर लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, इसके लिए भी यही काम कर लेंगे, अच्छी सी कोई फॉर्मेटिंग, सेल कलर, डबल क्लिक, ऑटो फिट। ये इसकी फॉर्मेटिंग जो होगी वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम सेट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं हटा रहा हूँ इसको, क्योंकि ऑटो कॉलम ऐड होंगे और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगी कॉलम विथ, तो इसलिए इसको अभी हम यहाँ से मैनुअल कलर फॉर्मेट नहीं कर रहे। एंड के अंदर इसको मैं समझाऊंगा कैसे करना है हैंडल। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमें यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है ऑटो के लिए। तो हम यहाँ पे इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट। अच्छा, जो एंट्री होंगी एम्प्लॉय कोड और नेम, वो आपने एक हेडर्स के बाद रॉ ब्लैंक करनी है। उसके बाद से आपने एम्प्लॉय वगैरह की एंट्री करनी है। जैसे एम्प्लॉय कोड ऐड कर रहे हैं तो EM कर लें, या तो इसका मतलब अक्सर कंपनी में एम्प्लॉय कोड जो होता है वो EM की बेस करते हुए, या फिर कंपनी के नाम के स्टार्टिंग के वर्ड जो हैं वो होता है, या डिपार्टमेंट के कोई वर्ड हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं EM ही कर रहा हूँ, EM एम्प्लॉय कोड, यानी 1 2 3 ये आ जाएंगे फिल। इस तरह से नेम सेक्शन में जो भी नेम होंगे वो आपके ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें लिस्ट मेरे पास बनी हुई है तो मैं इसको ट्रैक करके नेम को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। चैनल पर आएंगे, यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कस्टम ऐड लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप आउट, क्लोजिंग, नेक्स्ट डे का कस्टम लिस्ट ऐड इन एक्सेल में जाकर आप ये ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका देख सकते हैं। तो ये लिस्ट आप इस तरह से बना लेंगे इसमें। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सेंटर कर लेते हैं कुछ। अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है कि यहाँ जहाँ एंड हो रहा हो वहाँ पर ही टोटल प्रेजेंट एब्सेंट और लीव लिखी हुई आनी चाहिए। अब यहाँ पर हेडर जो ब्लैंक हमने ऐड करी थी रॉ, इसमें फार्मूला लगेगा, और एंड जहाँ 31 हो उसके बाद ही टोटल प्रेजेंट एब्सेंट और लीव आनी चाहिए। और अगर 28 सेलेक्ट होगा तो 28 के बाद ही टोटल प्रेजेंट और लीव आनी चाहिए। यानी सिर्फ हम ड्रॉप डाउन चेंज करें और यहाँ ऑटोमेटिक फॉर्मेट चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम इक्वल इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉलम फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, माइनस करें, अगेन कॉलम, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज से पहले जिस सेल में ये लगा रहे हैं उसी का रेफरेंस देंगे। अब ज़ाहिर है इधर हम डायरेक्ट क्लिक नहीं कर सकते, तो हेडिंग पर क्लिक और डाउन एरो से आप उस सेल पर आ जाएंगे, और इसे हम F4 कर देंगे एब्सोल्यूट। ये काम करने के बाद ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज के बाद बराबर होता है ये एंड ऑफ मंथ डेट जो नंबर में हमने रखी हुई है यहाँ, इसमें हम F4 करेंगे, और उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे क्या आना चाहिए, टोटल प्रेजेंट, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके बाद कॉमा लगेगा तो यह वैल्यू इफ फॉल्स ऑप्शन आएगा, अगेन इफ़ कंडीशन चला देंगे हम। इसी को या तो कॉपी पेस्ट कर लें या अलग से दोबारा लगाना है अलग से लगा लें, हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, टाइम सेव हो जाएगा। इसको हम यहाँ से इफ़ से कॉमा से लेकर इफ़ तक कंट्रोल-C सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, और कॉमा के बाद क्लिक, एक दफ़ा पेस्ट और फिर एक और दफ़ा पेस्ट। अब इसमें एडिट क्या करना है, टोटल प्रेजेंट के बाद जहाँ पर बराबर है एंड ऑफ मंथ डेट, इधर हम कर देंगे +1। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा +1,
और टोटल प्रेजेंट के बाद आ जाएगा यहाँ पर ए एब्सेंट। नेक्स्ट इसके बाद प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा लीव। ये एडिट करना है सिर्फ आपको, और आखिरी वाला कॉमा हटाएंगे और यहाँ जितनी इफ़ कंडीशन है, 3 इफ़ कंडीशन है, तीनों क्लोज और इंटर। अब ये हैश जो है ये हमने फॉल्स की वजह से लिखा हुआ आ रहा है, देखिए फॉल्स कंडीशन है क्योंकि हमने फॉल्स ऐड नहीं करी। डबल क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे फर्स्ट वाली जो कंडीशन यहाँ वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद आ रही है फॉल्स, इसमें 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे ब्लैंक, बाकी तीनों इफ कंडीशन ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब ये ब्लैंक होगा। अब इसको हम F4 वगैरह देख लीजिएगा, जिस तरह मैंने बताया है एब्सोल्यूट वगैरह वो उसी तरह होंगे। जैसे हम राइट तक फिल करेंगे तो 31 के बाद टोटल प्रेजेंट एब्सेंट और लीव ऐड हो जाएगी सेल में। तो ये मैजिक था इस फॉर्मूले का। और इसका और मज़ीद अगर आपको देखना है ऑप्शन, तो ये देखें मंथ 2 सिलेक्ट, तो जहाँ 28 हुआ वहाँ से ही इसने टोटल ऐड कर दिया प्रेजेंट एब्सेंट और लीव। यानी सिर्फ आपने यहाँ से मंथ को चेंज करना है, 30 होगा 31 होगा, उस हिसाब से आपका प्रेजेंट एब्सेंट लीव का रिकॉर्ड जो होगा वो ऐड हो जाएगा यहाँ। ठीक है जी, लॉजिक समझ में आ गई आपको। इसी तरह से आपने ये फॉलो करना है फॉर्मूले को। अब ऑटो हाईलाइट के लिए बॉर्डर और फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे और इसके लिए फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट हमें जहाँ से जहाँ तक फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो रेंज सेलेक्ट हो गया। मेरे पास हेडिंग से जो डेज के हेडर आ रहे हैं यहाँ से स्टार्ट और एंड जो लास्ट एम्प्लॉय की एंट्री आ रही है इसके लास्ट कॉलम डेट तक, यहाँ तक मुझे इसमें फॉर्मेटिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करा इसे। ऑल हेडर्स के साथ स्टार्ट जहाँ से हो रहा है फर्स्ट सेल यहाँ से डेज हेडर्स सारे सिलेक्ट, और फिर डाउन में जो लास्ट हमारी एम्प्लॉय एंट्री होगी वहाँ तक ऑल सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, आपको जहाँ तक फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जहाँ से स्टार्ट से एंड, वो सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेट, और यहाँ से हम जाएंगे न्यू रूल और इसमें आ जाएंगे यूज़ फार्मूला, और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस अगेन कॉलम। अब इस कॉलम को माइनस करें कॉलम, और कॉलम ब्रैकेट ओपन में सिलेक्ट डेट फर्स्ट सेल जो स्टार्ट है ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर साइन लगा हुआ होगा, ये इसी तरह रहेगा। और फिर उसके बाद इसमें प्लस करना है 1 और ये लेस देन इक्वल होना चाहिए एंड ऑफ डेट। एंड ऑफ डेट के लिए जो डे फंक्शन हमने यूज़ किया था नंबर, इसको सिलेक्ट करेंगे। और फिर इसकी फॉर्मेटिंग आपको क्या रखनी है, अब फर्स्ट हमें बॉर्डर अप्लाई करना है और फिर ये ऑटो ऐड और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। डेज फंक्शन खुद चेक करेंगे, जहाँ एंड ऑफ डेट होगी 31 तक वहाँ तक, और अगर उसमें चेंज जैसे हमने ड्रॉप डाउन से 2 सिलेक्ट करा मंथ तो फिर 28 के हिसाब से वहाँ तक अप्लाई हो। तो अब बॉर्डर वाले टैब में जाना है और यहाँ से हमें ऑल सिलेक्ट करना है, आउटलाइन इनसाइड आउटलाइन, और इसके साथ कोई फॉर्मेट बॉर्डर वगैरह चेंज करना है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह आपको चेंज करना है, अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया हमारा, और इसको हम करेंगे ओके। और अभी फ़िलहाल ओके अप्लाई करके मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसमें एक और अभी स्टेप बाकी है वो बाद में देखेंगे। ओके, अगेन जो भी फॉर्मेटिंग ओके करते हैं उसमें अगर कुछ स्टेप गलत हुआ है तो आपने उसको ऑल सेलेक्ट करना है, रेंज को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज में जाते हैं, इसमें आई थिंक मेरा कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हुई होगी, COLUMN कॉलम CO। अच्छा, यहाँ पर देखें एडिट, तो फार्मूला स्पेलिंग वगैरह को ओके करके लगाना है, COLU बाद में आएगा MN। बाकी फार्मूला स्टेप हमारा सही है। बॉर्डर हमने अप्लाई किया हुआ है, फॉर्मेटिंग ओके करते हैं, अगेन अप्लाई करते हैं यहाँ से और ओके। अब देखें बॉर्डर हमारा स्टार्ट सेल सिलेक्ट जहाँ से था वहाँ से एंड तक लास्ट रो की जो एंट्री है अप्लाई हो गया। और इसको मैंने कहा था जब हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे 30 का मंथ होगा, यहाँ 30
28 होगा या 20, और ये उसी हिसाब से कम होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से जाएंगे, फैब 2 सेलेक्ट करेंगे। अब देखें 28 तक आ गई अटेंडेंस ऑटोमेटिक, और टोटल प्रेजेंट एब्सेंट लीव लास्ट में खुद ही ऐड हो गया। इसी तरह अगर कोई 30 का मंथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो 30 तक आ गया डेट, 30 एंड ऑफ मंथ, यहाँ टोटल प्रेजेंट एब्सेंट लीव उसी हिसाब से आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये इसका बेनिफिट है जो हमने फॉर्मेटिंग करी है। अब हमें हेडर्स के लिए भी फॉर्मेटिंग चाहिए। ठीक है जी, इसके लिए भी हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो कोई अब ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। हमने इसमें सिंपल सा काम ये करना है, ऑल सेलेक्ट, जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई करी थी लास्ट, इसी को ऑल सेलेक्ट करेंगे। उसको देखने के लिए दोबारा एडिट करना है, मैंने बताया था मैनेज। अब ये मैनेज रूल में आकर ये देखें रेंज करंट सिलेक्शन, और ये इसकी कंडीशन जो लगी है वो आ रही है फार्मूला। अब हमें हेडर्स के लिए भी चाहिए, तो हेडर्स के लिए कुछ मुश्किल नहीं है ज़्यादा। इसी पे आप आएंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट ऑप्शन मिलेगा, इसकी डुप्लीकेट आ गई, लेकिन इसकी सिलेक्शन क्या आ रही है हमारी, फुल डेटा रेंज A5 से लास्ट रो एंट्री तक। तो हम इसकी सिलेक्शन को यहाँ पर सिर्फ हेडर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, यानी इस वाली कंडीशन में जो डुप्लीकेट लिए यहाँ हेडर डिफाइन कर देंगे इस जगह पे रेंज में। तो ये अब मेरा हेडर जो आ रहा है A5 से लास्ट AG6 तक है, AG6। तो ये सिलेक्शन आ गई, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग बॉर्डर ही नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर के अलावा भी चाहिए। तो एडिट करेंगे यहाँ से इसको, और एडिट के बाद अब इसमें क्या चाहिए हमें, यहाँ फिल ऑप्शन चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, बोल्ड बोल्ड होना चाहिए, और कलर टेक्स्ट को वाइट। ये काम आपको यहाँ करना है हेडर्स के लिए, यानी दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ सिलेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब सिलेक्शन हेडर की है तो ये हेडर फॉर्मेटिंग के लिए होगा, और ये बॉर्डर फॉर्मेटिंग के लिए। फार्मूले दोनों सेम है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। अलाइन टेक्स्ट को सेंटर करना है, यहाँ से सेंटर। अब देखते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं फैब। अब देखें 28 तक आ गया, 30 होगा 31 तक, 30 का मंथ होगा तो 30 तक। टोटल प्रेजेंट एब्सेंट लीव बिल्कुल साथ नहीं छोड़ रही है, उसके साथ साथ कंटिन्यू चल रही है हमारी, जिस तरह का मंथ सेलेक्ट हो रहा है। तो ये आप अपनी कंपनी में, अपनी एजुकेशन सेक्टर के अंदर, या कोई भी आप प्राइवेट कोई अपना डिपार्ट वगैरह चला रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इसको बनाकर हर मंथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कहलाती है ये, जो बेसिक्स टाइम वगैरह रिकॉर्ड, एम्प्लॉय ट्रैकिंग हो गई, अटेंडेंस हो गई, और मज़ीद चीज़ों के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक करने में कमी नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से ज़्यादा आपके लाइक होने चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए। कमेंट करके बताएं मुझे, और लाजमी शेयर भी कर दिएगा। अब सैटरडे संडे हाईलाइट करना है, भाई जहाँ पे सैटरडे संडे हो वो भी कलर से हाईलाइट होकर आ जाए। तो इसके लिए फिर हम फॉर्मेट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, जहाँ से आपको कलर को हाईलाइट करना है सैटरडे संडे। उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे ऑल, और यहाँ से जहाँ स्टार्ट डेट हो रही है, और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में आ जाएंगे। अगर सिर्फ संडे चाहिए तो यूज़ फार्मूला में आएंगे, यहाँ पर इक्वल करेंगे, ये बराबर हो अगर संडे, इन्वर्टेड कॉमा में आप टाइप कर दें, और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा था, बस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें। फॉर्मेट में आ जाए, फिल में आ जाए, किस तरह से आना चाहिए भाई सैटरडे संडे, तो उसका कलर जो होगा वो आप यहाँ से ले लेंगे। ओके ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ फॉर्मेटिंग जो है वो एब्सोल्यूट EVT रेंज, वो मैंने डॉलर साइन क्लियर नहीं किया है, तो दोबारा सेलेक्ट करेंगे, मैनेज में जाएंगे, और यहाँ पे हम एडिट, यहाँ पे जो C5 हमने सेलेक्ट करा है इसका कॉलम वाला डॉलर साइन हटा देंगे यहाँ से, बाकी फॉर्मेटिंग ऐसी रहेगी। और ओके करेंगे, और करंट कंडीशन C5 से फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी हुई, सिलेक्ट करी हुई सिलेक्शन, तो इसको हम जहाँ से एम्प्लॉई नेम स्टार्ट है यहाँ से फॉर्मेट देंगे। बस इतना एरिया जो होगा वो फॉर्मेट में आना चाहिए। इसकी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। कलर अगर यही रखना है आप ये रख लें, नहीं तो एडिट से जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट से जाकर आप कलर को कोई डिफरेंट भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। यहाँ से इसको ले लेते हैं, ओके करेंगे, और ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ओके। ये देखेंगे अच्छा सा मैंने लाइट कलर ले लिया, और ये सब ऑटोमेटिक होगा। अब देखें अगर हम यहाँ चेंज करेंगे, डेज चेंज होंगे, फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिक चेंज। 28 के हिसाब से संडे ऑटोमेटिक आ गया, एंड ऑफ डेट हो गई, और यहाँ पे टोटल प्रेजेंट इस तरह से आ रहा है।
अब आपको जो भी कलर करेक्शन थीम्स वगैरह अपनी रखनी है वो आप अपनी रख सकते हैं फाइनल। अब ये कलर मैंने थोड़ा सा फाइनल करा है। हेडर्स का कलर भी चेंज करूँगा। ऑल सेलेक्ट, मैनेज रूल, एडिट, और इसमें फॉर्मेट के अंदर जो भी आपको यहाँ से कलर रखना हो वो मोर कलर में जाएंगे। स्टैंडर्ड में मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ, थोड़ा सा शार्प, अप्लाई। तो ये हो गया मेरा अटेंडेंस कलर फाइनल। अब करंट डेट को भी हाईलाइट करना है। ऑल, रेंज सेलेक्ट, कंडीशनल में न्यू रूल, फर्स्ट यूज फार्मूला में डेट सेल, और इसका कॉलम वाला डॉलर साइन हटा देंगे, बराबर है टुडे करंट सिस्टम डेट, ऑप्शन कलर, ओके। तो ये हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट हो जाएगी इस तरह से। इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हेडर्स को बढ़ा लेंगे, इसको भी बढ़ा लेंगे यहाँ से। अब आ जाते हैं हम अपने मेन पार्ट की तरफ, टोटल प्रेजेंट एब्सेंट लीव के लिए, जो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड चाहिए।